2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, तब ये कहा जा सकता था कि 10 सालों से देश पर काबिज कांग्रेस को हटाने के लिए मोदी लहर आई थी। पीएम मोदी की लहर के आगे कांग्रेस रेत के महल की तरह धाराशाही हो गई थी और रही सही कसर 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई। फिलहाल हालात तो ये है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने के लिए कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो मोदी लहर को शांत कर सके। लेकिन यही कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में काफी मजबूत थी। चारों तरफ केवल कांग्रेस ही थी और ये लहर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मौत तक रही थी। आखिर क्या था पंडित नेहरू के नेतृत्व में जिसने कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया था, और क्या है ऐसा पीएम मोदी के नेतृत्व में जिसने बीजेपी को इतना मजबूत बना दिया है। आज हम आपको पंडित नेहरू और पीएम मोदी के बीच क्या समानताएं हैं, इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1, जनता का चहेता चेहरा। पंडित नेहरू का विवादों से गहरा नाता रहा था, वैसे ही पीएम मोदी का भी विवादों से गहरा नाता है, लेकिन दोनों ही तमाम विरोधों के बावजूद भी अपने जिद के पक्के थे। 2014 में पीएम मोदी के चेहरे के कारण ही उन्हें जनता ने दिल खोल कर वोट दिया। वैसे ही पंडित नेहरू भी देश के कोने कोने में काफी प्रचलित थे। आजादी से पहले ही उनके समर्थक नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक सभी जगह फैले हुए थे। आज पीएम मोदी के कारण ही बीजेपी भारत की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। वो देश के 13 राज्यों में एक छत्र शासन कर रही है और कई राज्यों में गठबंधन के साथ। नंबर 2, कांग्रेस और पार्टी दोनों पर ही मजबूत पकड़। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जो राज्य की राजनीति बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सरकार पर और पार्टी पर अच्छी पकड़ है। वो जिद्दी स्वभाव के हैं और जो फैसला करते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। ऐसा ही रवैया पंडित नेहरू का भी था। उनकी कांग्रेस पार्टी में अच्छी पकड़ थी और सरकार के हर एक काम में अच्छा दबदबा था। नंबर 3, विदेश नीति और आधुनिक भारत की नींव। पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनकी विदेश नीति का ही नतीजा है कि आज भारत तेजी से विकसित होता हुआ देश है। उनकी बनाई गई नीति के अनुसार वो सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते थे। उन्होंने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था। ठीक वैसे ही पीएम मोदी ने भी विदेश नीति को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कई उन देशों के साथ भी रिश्ते अच्छे किए हैं जिनके साथ पहले की सरकारों ने कभी कोशिश भी नहीं की थी। उन्होंने मेक इन इंडिया की नींव रखी, जिसके तहत ज्यादातर चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो सके, इसकी रूपरेखा बनाई गई। पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और यही पंडित नेहरू का भी विजन था। नंबर 4, आर्थिक मामलों में मजबूत पकड़ और पैनी नजर। पंडित नेहरू का मानना था कि अगर आप आर्थिक तौर पर देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपका आर्थिक विजन साफ होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना उनकी ही देन थी, जिसने देश के विकास की गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं पीएम मोदी भी केंद्रीय और राज्य स्तरीय तौर पर विकास के लिए बराबर भागीदारी हो, इस बात पर जोर देते हैं। आर्थिक मामलों पर नजर रखने के लिए योजना आयोग का भी गठन किया गया था और अब मोदी जी की भी प्लानिंग पैनल का गठन करने की प्लानिंग है। नंबर 5, संसद को सर्वोपरि मानना और बेहतर वक्ता। दोनों ही नेता ने हमेशा संसद को सर्वोपरि माना है। पंडित नेहरू ने साफ कहा था कि कोई भी फैसला प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिलने के बाद ही लिया जाएगा। साथ ही वो इतने बेहतरीन वक्ता थे कि उनकी बातों को लोग बिना किसी शर्त मान लिया करते थे। वैसे ही पीएम मोदी ने हमेशा संसद में पूरी शांति और इज्जत से सदन के सभी नियमों का पालन किया। वो अपनी हर एक बात को बेहद मजबूती के साथ रखते हैं। पीएम मोदी को ये अच्छे से पता है कि जनता को कैसे उन्हीं की भाषा में समझाना है ताकि जनता सरकार की नीतियों को समझे और उनका समर्थन करे। ये थी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के बीच की समानताएं। आपको कुछ और समानताएं नजर आती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।